नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि विश्व गुरु वाली राजनीति का मजाक उड़ाने पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का क्या बयान सामने आया है और विश्व गुरु को लेकर क्या बोला है मोहन भागवत ने, जिसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और आरएसएस को जबरदस्त सुनाया है। राहुल गांधी ने क्या बोला पीएम मोदी और आरएसएस का मजाक उड़ाते हुए, आगे आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं विश्व गुरु वाले टॉपिक की, जो बीजेपी की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। तमाम राज्यों के चुनाव में या लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं ने विश्व गुरु के मुद्दे पर वोट मांगे हैं। बीजेपी लगातार ऐसे पोस्ट सालों से करती आई है कि पीएम मोदी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। कई बीजेपी नेता पीएम मोदी को विश्व गुरु खुद कहते हैं। यहां तक कि जेपी नड्डा ने तो देवताओं का भी राजा बता दिया था। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के, देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, यह हमको समझना चाहिए। तो इस तरह के बयान भी बीजेपी नेताओं के आए हैं। इसके अलावा टीवी चैनलों के एंकर खुद पीएम मोदी को विश्व गुरु घोषित कर चुके हैं और खुद पीएम मोदी दुनिया में डंका बजने के नाम पर कई राज्यों के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में वोट मांग चुके हैं। दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, अमेरिका में भी बज रहा है, यूके में भी बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी बज रहा है, यूरोप में भी बज रहा है, एशिया में बज रहा है। आपको गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है, संतोष हो रहा है। ये सब किसके कारण हो रहा है? लेकिन विश्व गुरु वाली राजनीति पर तब अल्प विराम लग गया जब ईरान अमेरिका की लड़ाई शुरू हुई। तो बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी को विश्व गुरु कहना एक तरह से बंद कर दिया। यहां तक कि मुरली मनोहर जोशी का एक बयान भी सामने आया। मुरली मनोहर जोशी ने क्या कहा था कुछ दिन पहले? उन्होंने कहा था कि हम विश्व गुरु नहीं हैं, फिलहाल हम विश्व गुरु दिखाई नहीं देते, पहले हुआ करते थे। यह मुरली मनोहर जोशी का बयान सामने आया। तो बीजेपी मार्गदर्शक मंडल के बड़े चेहरे मुरली मनोहर जोशी ने साफ कहा कि फिलहाल हम विश्व गुरु दिखाई नहीं देते। तो ये उस दर्द का भी असर हो सकता है कि पीएम मोदी ने राजनीति में पूर्ण विराम लगाकर, चुनावी राजनीति पर पूर्ण विराम लगाकर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। तो कई लोगों ने इस पर भी तंज कसा। लेकिन जो बीजेपी के नेता फिलहाल सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उन्होंने भी विश्व गुरु या डंका बजने के नाम पर वोट मांगने बंद कर दिए। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी जो 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, वहां पर डंका बजने के नाम पर वोट नहीं मांगे। ईरान अमेरिका की लड़ाई पर भारत के स्टैंड ने, मोदी सरकार के स्टैंड ने विश्व गुरु और डंका बजने वाली राजनीति पर फिलहाल विराम लगा दिया है। हालांकि विपक्षी नेताओं ने संसद के सत्र में खूब तंज कसे। किसी ने कहा कि असली विश्व गुरु तो ट्रंप है, तो किसी ने कहा कि हम काहे के विश्व गुरु हैं जब हमारा एक भी चेला नहीं है। हम कहते हैं कि आज हम विश्व गुरु हैं। गुरु होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहां हम आश्रम खोल के बैठे, एक भी शिष्य नहीं है, शिष्य एक भी नहीं है, गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। तो विपक्षी नेताओं ने विश्व गुरु के मुद्दे पर पीएम मोदी की धुलाई शुरू कर दी। विश्व गुरु वाला प्रचार महंगा पड़ता दिखाई दिया। तो एक तरह से इस पर पीएम मोदी और बीजेपी ने चुप्पी साध ली। लेकिन मोहन भागवत से नहीं रहा गया। जब लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है विश्व गुरु वाली राजनीति पर, तो मोहन भागवत ने क्या बोला है? राम मंदिर से पूरे मामले को जोड़ दिया। और क्या बोला है मोहन भागवत ने? मोहन भागवत ने कहा कि भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा, कोई संदेह नहीं। दैनिक भास्कर की खबर आप देख सकते हैं। भागवत बोले भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा, कोई संदेह नहीं। राम मंदिर बनने को लेकर भी लोग शक करते थे, वैसे ही ये लक्ष्य भी अब तय है। तो मोहन भागवत राम मंदिर और विश्व गुरु बनने को एक समान बताते हैं। दोनों बातों में बहुत अंतर है। राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने सुनाया या जैसे भी फैसला आया, राम मंदिर बन गया। लेकिन राम मंदिर बनाने से बहुत ज्यादा मुश्किल है, कई 100 गुना मुश्किल है, कई 1000 गुना मुश्किल है, या कई लाख गुना मुश्किल है भारत को विश्व गुरु बनाना। विश्व गुरु आप किस क्षेत्र में बनाएंगे? यह कहना आसान है कि भैया हम विश्व गुरु हो गए। किस क्षेत्र में? हम किस क्षेत्र में विश्व गुरु हैं या विश्व गुरु बनने के पथ पर हैं? एक सेक्टर बताएंगे मोदी जी? क्या पाइपलाइन में है? क्या प्लान बनाया गया है विश्व गुरु बनाने का? कौन से क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने वाले मोहन भागवत? क्या कोई बता पाएगा? जिस देश में मोदी सरकार खुद कहती है कि हम इतने करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते, कभी 80 करोड़ का आंकड़ा बताया जाता है, कभी 70 करोड़ का आंकड़ा बताया जाता है। तो 80 करोड़ लोग अगर सरकारी राशन के मोहताज हैं, तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? जब एक के बाद एक कई राज्य में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? जब गरीब बच्चे सरकारी स्कूल बंद होने की वजह से शिक्षा से बाहर हो जाएंगे, तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे क्या झंडे गाड़ दिए गए
कि हम विश्वगुरु बनने के पथ पर हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारी अपनी चुनौतियां हैं। भारत एक बहुत ज्यादा आबादी वाला देश है, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकार एकदम से कोई जादू की झड़ी घुमाएगी और सबको अमीर बना देगी, सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन रास्ता तो बने, उस रास्ते पर चलती तो सरकार दिखाई दे। ऐसी कोई क्रांतिकारी बात मोदी सरकार ने नहीं की है कि हम विश्वगुरु बनने के पथ पर हैं, या विकसित भारत की बात जो करते 2047 तक। क्या बातों से ही बन जाएंगे? क्या रैलियां निकालने से ही बन जाएंगे? क्या मोदी जी की भाषणबाजी से ही बन जाएंगे? सरकारों का भी कोई कर्तव्य होता है। विश्व गुरु या विकसित भारत तब बन पाएंगे जब गरीब से गरीब आदमी तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचेंगी। वो पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा, भ्रष्टाचार कम होगा। ऐसा नहीं कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं उसके बाद उन्हें भाजपा वॉशिंग मशीन में डाल दें। क्या इस फॉर्मूले से विश्व गुरु बनेगा? विश्व गुरु तब बनता है कोई देश जब किसी बात पर स्टैंड लेता है। जैसे अभी अमेरिका ईरान की लड़ाई शुरू हुई, तो क्या भारत को कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? क्या गलत को गलत नहीं कहना चाहिए था? अगर अमेरिका की कोई नेता हमारा अपमान करते हैं, हमारे खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। चुपचाप सह लेना विश्वगुरु के रास्ते पर जाना नहीं है। अब राम माधव आरएसएस के नेता के बयान को लेकर ही मजाक बन रहा है। राम माधव ने अमेरिका में बोला कि अमेरिका का साथ निभाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। उस बयान का मजाक बन गया है। और मोहन भागवत कहते विश्वगुरु जरूर बनेंगे, लेकिन बातों की जुमलेबाजी करने में क्या जाता है। अब राम माधव के बयान ने मजाक बना दिया है। एक तरफ विश्वगुरु बनाने की दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट में जब आरएसएस के कद्दावर नेता और बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि अमेरिका के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, तो राहुल गांधी ने भी आरएसएस और मोदी सरकार का मजाक उड़ाया है। पहले राम माधव ने क्या कहा था, जरा सुनिए। But where have we lagged behind? We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? That's a big question. Briefly, I know. तो राम माधव ने कहा कि अमेरिका का साथ निभाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, क्या कसर छोड़ दी। ईरान से तेल ना खरीदने पर सहमत हो गए, रूस से तेल ना खरीदने पर सहमत हो गए, 50% टैरिफ पर सहमत हो गए, उस पर भी कोई ज्यादा विरोध नहीं किया। नई डील हुई तो 18% टैरिफ पर सहमत हो गए, वो भी उम्मीद से ज्यादा था। तो राम माधव ने इस बात को स्वीकार किया कि अमेरिका के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। अब इस बयान को लेकर मजाक बन गया। जब रायता फैलने लगा 5 राज्यों के चुनाव में, तो राम माधव ने माफी मांगी और कहा कि मैंने जो जानकारी दी वो फैक्चुअल रूप से गलत जानकारी है। तो माफी मांगकर पल्ला झाड़ लिया। अब राहुल गांधी ने इसे लेकर क्या बोला है, आरएसएस और मोदी सरकार को क्या बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय सरेंडर संघ यानी सरेंडर करने का आरोप लगाते आरएसएस पर कि राष्ट्रीय सरेंडर संघ नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद दिखाया जाता है और यूएसए अमेरिका में शुद्ध गुलामी दिखाई जाती है। आगे राहुल गांधी कहते कि राम माधव ने जो खुलासा किया है उसने संघ की असली प्रवृत्ति को जाहिर कर दिया है, संघ के असली व्यवहार को जाहिर कर दिया है। तो एक तरह से राहुल गांधी आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार पर यह कटाक्ष करते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या बातों से ही हम विश्वगुरु बन सकते हैं? क्या किसी भी क्षेत्र में हम विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं जैसा कि दावा किया जाता है, या फिर 2047 तक कुछ नहीं करना, बस बोलते रहना है, उसके बाद हम अपने आप विश्वगुरु बन जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।